चलिए गुड इवनिंग सब बच्चों को। और आज अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, महात्मा बुद्ध। आप देखते होंगे कि इससे क्वेश्चन जो है प्रायः हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम में एक ना दो क्वेश्चन निश्चित आता है और बहुत बृहद नहीं है इसका चैप्टर। आप अगर पूरा पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो 25 से 30 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और उससे क्वेश्चन प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इसको बहुत सावधानी से अच्छे से आप एक जगह पे यहाँ पे पढ़ लें। तो इसमें हम लोग आज शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करने के दौरान महात्मा बुद्ध, और इसमें महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध। हम लोग बहुत स्पीड से पढ़ेंगे, बहुत कम समय में सारे पॉइंट्स को छुएंगे और उसके बाद अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाएंगे, यहीं पर बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। और देखिएगा कितना तेज़ी से ऑब्जेक्टिव बनते जाएगा और याद हो जाएगा आपको, अभी यहाँ पे याद हो जाएगा। इस पूरे क्लास के दौरान अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो संस्थापक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कौन है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? गौतम बुद्ध। दूसरा, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बचपन के नाम इसका क्या है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ मतलब क्या? वह जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो, जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो वही गौतम। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्धार्थ का क्या मीनिंग है? 4 आंसर आपको, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ABCD, और उसमें आपको बनाना होता है। तो ये यहाँ जान लेते हैं। दूसरे, इनके जन्म कहाँ हुई? जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम, वहाँ पे भी आम्रकुंज एक जगह है, आम्रकुंज। तो लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको याद रख लेंगे, 563 ईसा पूर्व। और उसके जन्म के जो प्रतीक है, प्रतीक किनको माना जाता है? वो कमल को माना जाता है। कमल जो खिला हुआ कमल है वो उसके प्रतीक, जन्म के प्रतीक को माना जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उनके पिताजी का नाम क्या है। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन है। देखिए बहुत बार आप लोग मिस करते होंगे कि कहीं बोलने में, तो इसको शुद्धोधन याद रखेंगे बिल्कुल। और माता जी का क्या नाम है? माया देवी। शुद्ध, ऐसे थोड़ा सा ट्रिकली हम लोग भी पढ़ लेते हैं कि गौतम बुद्ध शुद्धोधन पिताजी एकदम शुद्ध थे, शुद्धोधन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, चूँकि पवित्रता की ही बात होती है तो याद हो जाएगा उस ट्रिक से भी। तो ये शुद्धोधन उनके पिताजी का नाम रहता। और माँ गौतम बुद्ध जहाँ जन्म जिस माँ से ली हो तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी मायावी होंगी, तो माया देवी, माया। और इसका लालन पालन किसने किया? चूँकि इनका जन्म ज्यों ही हुआ उसी समय इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो जन्म के बाद इसके जो लालन पालन करते हैं वो महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी होती है, वो इनका लालन पालन करते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो गौतम बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद, उन्होंने जो महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया, उसमें सबसे पहली महिला वो ये महाप्रजापति गौतमी ही थी, जो उनकी मौसी थी। ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोग एग्ज़ाम बनाते होंगे तो देखते होंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसके बाद और हम लोग स्पीड से पढ़ते हैं, क्योंकि कम समय में आपको टोटल गौतम बुद्ध के बारे में पूरी जो जनरल नॉलेज जो पूछा जाता है अक्सर, चाहे वो BPSC में हो, SSC में हो, BSSC में हो, रेलवे में हो, सब में पूछा जाता है। वो सारे क्वेश्चन एक जगह आपको मिल रहे हैं। ये गौतम बुद्ध किस वंश के थे? शाक्य वंश के। शाक्य का मतलब क्या होता है? शक्तिमान होता है। चलिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। नामकरण इसका किसने किया था? गौतम बुद्ध का नामकरण किसने किया था? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो वो आसित नाम के एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इसका नाम गौतम बुद्ध रखा था। गौतम इसका जो है सिद्धार्थ किया था नामकरण। उसके बाद पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है यशोधरा। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, याद रखेंगे। पुत्र का नाम क्या है? राहुल, एक और बंधन उत्पन्न होना। राहुल जिसका मीनिंग होता है एक और बंध, बहुत एग्जाम में ये पूछा गया राहुल का मतलब क्या होता है। तो राहुल मतलब एक और बंधन उत्पन्न होना। इनके बेटे का नाम रहता है राहुल, और इनकी पत्नी का क्या नाम रहता है? वो यशोधरा, याद रखेंगे। सारथी इनके कौन है? छंदक हैं। और गृह त्याग इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में किया है? वो 29 वर्ष। देखिए जो है गौतम बुद्ध जो है वो अपने गृह त्याग चूँकि किए। गृह त्याग में एक महावीर और गौतम बुद्ध, चूँकि दोनों में बहुत जगह आप मिस खा जाएंगे। जैसे यहाँ यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है, उनका यशोदा है,
यहाँ पर होता है। दूसरा एक उम्र में होता है, कितने वर्ष के में गृह त्याग को, तो ये 29 वर्ष है। तो ऐसे भी आप महात्मा बुद्ध जो पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने गृह त्याग जो किया है वो 29 वर्ष में किया है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। घर से जो निकलते हैं संन्यास के रूप में, तो उसको, उस घटना को पूरा क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है। या कभी कभी क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना वो किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। गृह त्याग का प्रतीक एक पूछा जाता है, वो क्या है उनका? तो घोड़ा है। घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़े का नाम क्या रहता है? कंथक रहता है। सारथी कौन थे उनके? चन्ना थे। और प्रतीक उनका क्या है? तो यहाँ पे जो है ये था। चलिए एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अलार कलाम, अलार कलाम ये गुरु थे किनके? गौतम बुद्ध के। उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा था? योग विद्या सीखा था और सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन योग विद्या किस गुरु से सीखे थे? तो याद रखेंगे अलार कलाम से। और एक क्वेश्चन और है कि वेद उपनिषद, वेद उपनिषद जो है वो किससे वो जाने थे? वेद उपनिषद वो रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र। देखिए वेद और उपनिषद की शिक्षा किससे लिए थे गौतम बुद्ध ने? रुद्रक रामपुत्र से। और योग विद्या और सांख्य दर्शन का वो अलार कलाम से। चलिए अब और आगे तेजी से हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन जितना भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है वो एक क्लास में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे है कि अब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरेविला, ये बोध गया जो कि गया जिले में है, बोध गया के उरुविला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और उसके बाद कितने वर्ष के उम्र में हुआ था? तो 35 वर्ष के उम्र में, ये याद रखने लायक है। और साथ साथ उस दिन कोई पर्व था, वो वैसाखी पूर्णिमा थी। तो ये चीज़ें क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहता है। बहुत बार इसमें जो है यहाँ पर पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी थी? तो वो निरंजना नदी थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे चलते हैं। जो उपवास पर थे उस दौरान, शिक्षा लेने के दौरान, ज्ञान अर्जन के दौरान, तो उसको किसने तोड़वाया था? तो वो सुजाता नाम की एक लड़की थी। सुजाता नाम की लड़की थी। और क्या खाए थे वो? खीर खाए थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सुजाता नाम की लड़की से वो उनका उपवास टूटा था, ये याद रखेंगे। सर्वप्रथम उपदेश कब दिया और कहाँ दिया था? सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। सारनाथ का ऋषि पत्तनम था, जहाँ की 5 ब्राह्मणों के बीच वो अपने उपदेश दिए थे। तो ये याद रखेंगे। और इसी घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ, जो कि आपकी वो सारनाथ है, ऋषिपत्तनम जगह का नाम है, वहाँ 5 ब्राह्मणों के बीच उन्होंने इसकी उपदेश दी थी। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन आगे और है। शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाक्य मुनि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तथागत के नाम से कौन जाने जाते हैं? मैत्रेय के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो गौतम बुद्ध, याद रखेंगे। शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध। चलिए इनके 2 पंथ थे, कौन कौन से? महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। देखिए महायान हीनयान 2 हैं, 2 को 2 से करिए गुना, चतुर्थ याद रखिएगा ट्रिक के लिए। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही हीनयान और महायान 2 पंथ में विभाजित हुआ था। फिर प्रथम अंग, प्रमुख अंग इनके क्या थे? बौद्ध संघ धम्म, बौद्ध संघ धम्म, 3 अंग, बौद्ध धम्म संघ, याद रखेंगे। इनके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूरा गौतम बुद्ध से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं एक जगह, आज के इस क्लास में मैंने सारी बातें एक जगह की है। उनके निवास स्थान, बौद्ध जो थे, बौद्ध भिक्षु, उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता था? विहार। विहार, बिहार वर्ड है, हम लोग जहाँ से निवास करते वो बिहार है। और ये उस समय विहार इनका नाम था। अच्छा, जातक कथाएं, बहुत बार पूछा जाता है कि ये जातक कथाएं क्या है? तो जातक कथाएं क्या है कि जन्म से महात्मा बुद्ध के पूर्व की काल्पनिक कथा, गौतम बुद्ध के जन्म की पूर्व काल्पनिक कथाएं जातक कथा कहलाती हैं। चलिए अब मृत्यु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जन्म अभी पढ़े थे 563 ईसा पूर्व में, जन्म 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद मृत्यु 483 483 ईसा
पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कुशीनारा कुशीनगर में। कहाँ जन्म उनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनारा कुशीनगर। और कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में। ये इंपॉर्टेंट है, 80 वर्ष। एक जो मृत्यु का जो वो था, उसको उसका प्रतीक क्या था? तो एक करवट सोना, एक तरफ सोना, ये उनके प्रतीक थे। कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बाकी उनके जो मृत्यु हुई थी तो उनको कितने अवशेष में बांटा गया था? 8 भाग में, और यही 8 भाग स्तूप कहलाए। 8 भाग स्तूप कहलाए। 8 यानी 8 स्तूप थे। और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? तो वो श्रावस्ती कौशल, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी तेजी से। उसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन भी करेंगे और तेजी तेजी से उसका आंसर हम लोग बताएंगे। यहाँ पे बौद्ध धर्म को एक जगह हम लोग आज एक साथ पढ़ रहे हैं। चलिए, सर्वप्रथम उसके अनुयायी कौन कौन बने? 2, तपस्वी और मल्लिक। तपस्वी और मल्लिक, तपस्सु और मलिक, ये बंजारे थे। 2 बंजारे थे, तपस्सु और मलिक। ये सबसे पहले उनके शिष्य बने थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, एक और था कि गौतम बुद्ध के एकदम परम शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के परम शिष्य आनंद थे, और इन्होंने ही नारी के समान अधिकार का सर्वप्रथम प्रचार किया। नारी को भी जो है समान रूप से जोड़ा गया। तो वो किनके द्वारा? आनंद के द्वारा, जो कि आनंद उनके परम शिष्य थे। चलिए, उसके बाद बौद्ध तथा जैन धर्म में असमानता की कौन सी बात है? वो अनिश्वरवाद है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये मैंने यहाँ एक जगह किया है संकलन इसका, एक जगह आपको मिलेगा। तो ये है कि उनकी 4 संगति थी, और 4 संगति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको उसको देखना है। 4 संगति कौन थी? प्रथम संगति 483, द्वितीय 383, तृतीय संगति 255, और जो चतुर्थ सदी थी ईसा की प्रथम सदी थी, प्रथम शताब्दी थी। देखिए, याद इसको ऐसे करेंगे, 483, 383, 483, उसके बाद 383, उसके बाद 255, कहीं कहीं 250 भी आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 250 भी दिया रहता है बुक में। तो 483, एक घटा देंगे 383, उसके बाद 250 यानी 255, और लास्ट में ईसा 1 सदी, याद हो जाएगा। 483, 383 और 255 और ईसा की 1 सदी। कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगिरी। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी। दूसरा वैशाली, देखिए यहाँ पे, यहाँ छूट गया, ये वैशाली। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली। और तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन कश्मीर। देखिए भी आई क्वेश्चन बहुत बार, बहुत एग्जाम में बौद्ध धर्म से प्राय यहाँ पर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसको गौर करिएगा। तो प्रथम शताब्दी हम बताए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483, द्वितीय 383, और तृतीय 255 या 250 भी कहीं रहते हैं, और चौथा प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ये है। और कहाँ कहाँ? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कनिष्क। राजगिरी सबसे पहला कहाँ? राजगिरी। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कनिष्क। चलिए, उसके बाद जो है कौन कौन से उस समय शासक थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु हम लोग क्वेश्चन इस बार भी बीएसएससी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अजातशत्रु किस वंश से जुड़े थे? तो हर्यक वंश, हर्यक वंश ये था। तो अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क, याद भी रख सकते हैं आप। पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। देखिए, आप अशोक लिखेंगे ना तो 3 तो इसी से याद हो जाएगा। अशोक, देखिए इसी में कालाशोक, फिर अशोक, अशोक और फिर लास्ट में कनिष्क। तो देखिए क से ही लास्ट में कनिष्क बन गया। ऊपर में अजातशत्रु, पहला कौन? अजातशत्रु सबसे बड़ा, अजातशत्रु पहला प्रथम में। उसके बाद कालाशोक, और कालाशोक से ही बन गया अशोक, और अशोक के लास्ट क से बन गया कनिष्क। तो ये जो चतुर्थ थी, ये कनिष्क के शासनकाल। कभी कभी इसकी अध्यक्षता के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की। तो अजातशत्रु, अजात, तो यहाँ इसको महाकश्यप, अजातशत्रु, महाकश्यप, तो पहला हो गया महाकश्यप। दूसरा में सापकामी, महाकश्यप, उसके बाद सापकामी, एक महान एक सब, देखिए महाकश्यप, सापकामी, और तीसरा मौग्लिपुत्रम, मौग्लिपुत्रम, और लास्ट वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष क्या है? वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे याद रखेंगे। तो पहला महाकश्यप, दूसरा
साबकामी, और तीसरा मोगलीपुत्र, और वसुमित्र अश्वघोष। चलिए चलिए अब तेजी तेजी से क्वेश्चन को हल करेंगे। अभी जितना चीज़ पढ़े हम लोग बहुत स्पीड से पढ़े, पूरा बौद्ध धर्म को एक साथ पढ़े, बहुत सारा वन लाइनर क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। देखिए पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, आसानी से हम लोग बना लिए। चलिए दूसरा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये कहाँ दिए थे? सारनाथ। देखिए सारनाथ, फटाफट अगर आप पूरा क्लास गौर से सुने तो आराम से आपसे बन जाएगा। चलिए उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बौद्ध के गुरु। बौद्ध के गुरु थे। इन्होंने उससे जो है, हाँ इन्होंने उससे क्या क्या योग विद्या की और सांख्य दर्शन इनसे शिक्षा ली थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बौद्ध धर्म का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक क्लास में। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध समिति, बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ आयोजन हुआ था? किसके शासनकाल में? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार, उदय भद्र। क्या होगा? अजातशत्रु होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बढ़िया से देखा और बिल्कुल सही आंसर, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम हुआ था अजातशत्रु। उसके बाद किसका हुआ था? कालाशोक का, फिर अशोक का और कनिष्क का। और जो है इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पे, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? बताइए क्या नाम था बुद्ध का दूसरा नाम? पार्थ था? नहीं था। प्रच्छन्न था? नहीं था। मिहिर था? नहीं था। सिद्धार्थ था? क्या नाम था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है बोर्ड पे, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी कौन सा? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम। ये बोध गया निरंजना नदी, जहाँ पे उनको शिक्षा प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, 11वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते रहिए, इधर देखिए, बहुत याद होगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जी हाँ, त्रिपिटक। ये धार्मिक ग्रंथ किसकी है? ये बौद्ध धर्म की है। बौद्ध धर्म की हम लोग पढ़े थे अभी जातक कथा भी। जातक कथा किसके जन्म की पूर्व कथा है? गौतम बुद्ध की। चलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है ना, गौतम बुद्ध से हम बार बार बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बीएसएससी से लेके बीपीएससी में, बीएसएससी में, एसएससी, सीजीएल में, हर जगह आप एसआई देंगे, कांस्टेबल देंगे तो पूछा जाएगा ये। उसके बाद बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय था? अभी हम लोग पढ़े थे त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। त्रिरत्न कौन क्या से थे? 3 चीज़ थे, बुद्ध धम्म। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए हम लोग स्पीड से कर रहे हैं, कम समय में हम लोग बौद्ध धर्म को आज यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, निम्नांकित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कई बार, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, कौन है वो? भगवान बुद्ध। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही जवाब दिया, भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? किसने कहा था कि दुनिया में सब चीज़ क्षणिक है, बहुत कम है, ठीक है, मृत्यु भी है और कुछ देर के लिए ही यह है? तो ऐसा किसने कहा था? वो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। पवित्रता पर भी जोर किसने दिया था? गौतम बुद्ध की, बौद्ध धर्म ही। यहाँ पे उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट। भारत में पहले जिसे मानव प्रतिमाओं की पूजा गया वह थी, कौन सा था जिसको पूजा गया था? प्रतिमा के रूप में कौन से थे? तो वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा गया था। चलिए उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण आप लोग अभी पढ़े कि उन्होंने जो है वो गृह त्याग किया था, ठीक है, गृह त्याग किया था, महाभिनिष्क्रमण किया था। तो वो महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना? महाभिनिष्क्रमण, जिसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। प्रतीक क्या था? घोड़ा था। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और पूरा बौद्ध धर्म आपको याद हो रहा है। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? कनिष्क के शासन में, बोलिए जल्दी जल्दी, कहाँ हुई थी? कनिष्क यानी चौथा, याद करिए, काश्मीर होगा, कुंडलवन काश्मीर। कुंडलवन काश्मीर हम लोग पढ़े थे। अजातशत्रु
याद करिए, अजातशत्रु, कालाशोक, कालाशोक, अशोक, अशोक और फिर कनिष्क, कनिष्क। तो यहाँ पे ये था। चलिए और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए फटाफट। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, ये क्या गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? बताइए क्यों? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर के लिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्होंने आपको कम समय में आपने पूरा बौद्ध धर्म को एक जगह देखा। चलिए उसके बाद बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ये क्वेश्चन, जो गौतम बुद्ध के जितने उपदेश थे, जितने ग्रंथ थे, जितने उन्होंने बातें की, वो किससे रिलेटेड? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, आचरण की शुद्धता। देखिए गौतम बुद्ध हमेशा आचरण की सम्यक ज्ञान, सम्यक, उन्होंने हमेशा सम्यक शुद्धता पर ही ध्यान दिया। तो वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता, आचरण की शुद्धता और पवित्रता, इस पर जोर दिए। और इस तरह से आपका पूरा क्लास जो गौतम बुद्ध का था वो आपका लमसम आप देखिएगा, पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद भी आप जाके गौतम बुद्ध की कुछ किताबें पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको लगेगा कि गौतम बुद्ध की से संबंधित जो भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हाल के एग्जामों में पूछा जाता है, वो सारे एक जगह सिमट गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।